तुम्हें बताया था कि अर्तगल कैसी बला है, कितनी बार खबरदार किया मैंने। कितना शानदार मौका हाथ आया था हमारे। उसे और उसके जांबाजों को जब पकड़ लिया था तभी मौत के घाट उतार देते हम। सबसे जान छूट जाती उसी वक्त। मगर तुमने एक ना मानी। इब्न अल अरबी के उस संदूक के चक्कर में वो मौका गवा दिया तुमने। अर्तगल मर गया होता तो तुम्हारा ये हाल ना होता आज। अब देखो कुछ देर के मेहमान हो। बहुत देर हो चुकी अब। एक ऐसा संदूक जिसके अंदर क्या है ये भी नहीं मालूम। उस संदूक ने हमें ऐसी पटखनी दी है सिर्फ तुम्हारे पागलपन की वजह से। जहन्नुम तुम्हारी मुंतजिर है पेद्रो चुमांसेनी। इब्नुल अरबी से मिला था मेरे आका। कुछ दिन बाद शाम जा रहा है वो। मुझे भी ले जाना चाहता है अपने साथ। संदूक उसके पास ही होगा ना? जी मेरे आका। बहुत अच्छे। छोटे शहजादे को लेकर कुस्तुनतुनिया जाऊंगा मैं, फिर तुमसे वहां मुलाकात होगी। हलीमा सुल्तान ने संदूक यहां दफन कर दिया था। मैंने छेड़ा नहीं इसे कि पहले आपको बता दूं। सलामत रहो फर्जंद, अमानत हिफाजत से होगी, मुझे पूरा यकीन था। ये संदूक, इसकी हकीकत नहीं मालूम, न जानने की फिक्र है, लेकिन वो कार्डिनल थॉमस भी और सलेबी भी इसके चक्कर में है। इस संदूक की खातिर एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं। इसी संदूक ने तुम्हारी और तुम्हारे जाबाजों की जान बचाई है मेरे बच्चे। तीतुश ने हमें पकड़ लिया था और कत्ल कर देना चाहता था, मगर उस्ताद ने नहीं मारने दिया। यानी संदूक ने हमें सलामत रखा। तुम अगर पूछोगे कि इसके अंदर क्या है तो यही कहूंगा कि एक अमानत है जो उसके मालिक को देनी है एक दिन। अच्छा ऐसा करो, जब तक मैं यहां हूं इसे भी यही रहने दो। जैसा आप मुनासिब समझें। मुझे एक बात परेशान कर रही है। इतने गुनाह करते वक्त तुम्हारे ज़मीर ने एक बार भी नहीं टोका? नहीं टोका तभी तो इतना कुछ कर गई। बाबा बार बार दिखाई देते थे मुझे, इंतकाम लेना चाहती थी बस उनका। अब तुम्हारी वजह से हर शख्स मुझसे दूर भाग रहा है। रोशनी, बाबा के जैसे ही तुमने हमारी इज्जत खराब की। सही कह रही हो, लेकिन कसम ले लो रोशनी, मेरी जुबान कट जाए, आंखें अंधी हो जाए, अगर आज के बाद किसी से भी कोई बुराई करूं मैं। कुछ अरसे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आपा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख देख कर मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत हो जाए।
जबरदस्त, क्या कहने नूरगुल। ये तो बिल्कुल हरकुलिस हो गया यार। बाबर भाई, रुशान भाई तुम्हारे साथ जंग लड़ना बहुत याद किया मैंने। बहुत जल्द दुश्मनों का सफाया कर देंगे हम। भाई सलीबियों से तेरा इंतकाम ना लिया तो जो दिल चाहे मेरा नाम रख देना। यार आज शाम को तेरा निकाह और हम खड़े अब बातें बना रहे हैं यार। हाँ यार, चल जाकर हाथ मुंह धो ले अब, वरना शाहीना भाभी तुझे देख कर कहेंगी ये मैंने क्या कर दिया, इतने साल इस रीच का इंतजार किया मैंने। चलो आ जाओ बस। ना अम्मी से ना बाबा से किसी से बात करने का मुंह नहीं पड़ता मेरा। वो भी मुझसे बात नहीं कर रहे इस बारे में। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शहनाज खातून को अकेला मत छोड़े भाई। जो हुआ सो हुआ। अपने किए पर पशेमान है वो। अल्लाह ने करम किया। इब्नुल अरबी ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। आपको भी उनका साथ देना चाहिए इस वक्त। एक मौका और दें उन्हें। हाँ शायद। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सब तुम लोगों की मेहनत है। तुम सबको भी दिल की मुराद मिले। सब्र किया तुमने और तुम्हें दिल की खुशी मिल गई बिलाखिर। तुम भी अर्तगल भाई को पालोगी हलीमा सुल्तान? इंशाल्लाह। सहरा तैयार है रोशनी खातून, तो वो भी बांध दो। हाँ तैयार है। देखो माशाल्लाह। क्या किया तुमने ये शहनाज? खत्म कर दिया मुझे। ये मकतूब अंताकिया के सलीबियों को पहुंचाना है और ये कब्रस जाएगा। बेफिक्र हो जाए मेरे आका। खुदावन तुम्हारा मददगार हो। इब्नुल अरबी का संदूक, तुम जानो और तुम्हारा काम। संदूक के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है कार्दिनाल अली कदर ने मुझे बता दिया। अब हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे। अरबी का मुरीद बनने में तुम्हारा कामयाब होना इस्लामी दुनिया में हमारी कामयाबियों के बहुत से दरवाजे खोलेगा। तुम्हें मुबारक हो।
इजादोरा ने जो नक्शा दिया है उसके मुताबिक यहाँ होना चाहिए। पानी के ऊपर बताया है। अपने बाबा से सुनकर बनाया था उसने नक्शा। ये भी हो सकता है वहां और ऊपर हो सुरंग। यानी आपका मतलब है कहीं और भी हो सकती है। तो फिर तो अर्तगल भाई का हिसाब गलत हो जाएगा। मिल गया। बहुत खतरनाक है उन सुरंगों को खोलना। खोलने को तो हम खोल दें गुलदारो भाई, मगर मुझे खदशा है अंदर कोई फंदा न लगा हो हमारे लिए। अगर हमने खोदी हुई जगहों पर मजबूत सहारे न लगाए तो पूरी सुरंग हमारे सरों पर आ गिरेगी। कई महीने भी लग सकते हैं खुदाई में। क्या हम कई महीने तक मुहासरा जारी रख सकते हैं अर्तगल? अगर उन्हें बाहर से कोई मदद ना पहुंचे तो रख सकते हैं बाबा। सिपाही तैयार हैं हमारे? जी तैयार हैं भाई। जबरदस्त। तो बस फिर हम नूरगुल की शादी के फौरी बाद हरकत में आएंगे। हाँ दिली तमीर, तुम भी शाहीना को अलविदा कह लो और देखो ज्यादा रोना रुलाना मत। मेरे आका, कबीले में बहुत अरसे से सुकून नहीं था। शुक्र है आपकी बदौलत सुकून बहाल हुआ। अल्लाह का करम है।
हर कोई दुआ के लिए हाथ उठाए मगर हथेलियां अलग अलग हो और मेरे साथ साथ दोहराए तमाम गुनाहों के लिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अल हय्युल क़य्यूम अतूबु अलैहि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बाइसुल बादुल मौतुल हक़। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन। दुकाक ओगुलोद मीर की बेटी शाहिना को नूर अल्प के बेटे नूर गुल से 10 दरहम तलाई और 20 भेड़ मेहर मवज्जल अदा करने के एवज निकाह तुमने कबूल किया? कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। को नूर अल्प के बेटे नूरगुल तमीर की बेटी शाहिना को तुमने मस्कूरा महर के एवज अपने निकाह में कबूल किया? कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। जी कबूल किया। गवाहान, आप गवाही देते हैं निकाह की? जी बिल्कुल। या रब इस वक्त को मुबारक बना दे। आमीन। या रब नूरगुल और शाहिना के निकाह के हम सब शाहिद हैं, तू भी शाहिद है। या अल्लाह, ये शादी ज़ौजैन के लिए मुबारक बना दे और ज़ौजैन के माबीन उल्फत और दायमी मोहब्बत पैदा फरमा दे और उनके निकाह को सबात नसीब फरमा। आमीन। इनके माबीन नफरत, न खुशगवारी और अलहदगी कभी ना आने दे। या अल्लाह, नूरगुल और शाहिना में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जैसी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा जैसी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा जैसी खुशगवारी और उल्फत और दायमी मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फातिहा। आमीन।
बांधो ताकि हमारी भाभी उस पे चले। नूरगुल और शाहीना की तरह हम भी अपनी मुरादें पाले। हमारी भी हमें भी लड़की मिले। नूरगुल आज पराया हो गया। या अल्लाह नूरगुल की तरह हमें भी प्यारी सी दुल्हन देना। और शाहीना हमेशा खुश रहे। अगर तुम वापस ना आते नूरगुल तो दुश्मन से जंग में जाकर शहीद हो जाती। तुम्हारे बगैर जिंदगी मौत से भी बदतर होती। मैं भी वहां जिंदान में सोचता था कि तुम ना मिली तो क्या करूंगा शाहीना, मगर बीत गए सब बुरे दिन। अल्लाह तुम्हारे इश्क के बगैर मुझे एक दिन भी जिंदा न रखे शाहीना। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अल्लाह कभी जुदा ना होने दे हमें। शहीर साहब को ले आए हम तो धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह अर्तगल साहब। कल पूरे कबीले से खिताब करूंगा जैसे पहले वक्तों में किया करता था। खैर है ना साहब? जंग की तैयारी करनी है हाइमा, जंग की। अब ये बेदार होने का वक्त है। जरूरी है कि तुर्क कौम फिर से उभरे। जरा आगे हो, मरहम लगा दूं पीठ पर। अब तो ये जख्म भी तकलीफ नहीं दे रहा मुझे हाइमा। आपने अपने जख्म को भी शिकस्त दे दी साहब। मेरे बहादुरों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथ जंग लड़ने वालों, ऐ शहादत के मर्तबे तक पहुंचने की खातिर किसी को खातिर में ना लाने वाले गाजियों, अल्लाह ने हमें फतह दी हर तरह के फितनों पर, हर तरह के फसाद पर। कबीले का इत्तेहाद कायम रहा। हमें मिटाने के ख्वाहिशमंद, हमें खून में नहला देने के आरज़ूमंद हमारे दुश्मनों ने अल्लाह के फजल से मुंह की खाई हमेशा। अब हम उन सलीबी साजिशियों के मस्कन उस कले को भी फतह कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आसमान उनके लहू से सुर्ख होती हमारी तलवारों का गवाह होगा। वो कला हमारे नारों से गूंजेगा।
कितने ही जमाने से वो हम पर जुल्म करते आए हैं, हमारे कितने ही बहादुरों की जान ले चुके हैं। अब इसका बदला लेने का वक्त आ गया है। साजिशों से दुनिया में दहशत फैलाने वाले नेक ईसाइयों के दुश्मन ये सलीबी इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। ना उनका कोई दीन है, ना कोई ईमान, ना ही कोई उसूल ज़ाब्ते। कायनात की बदतरीन रूहें हैं ये सलीबी। अपने अज़्म और हौसले से वो कला एक रेत की दीवार साबित होगा इंशाअल्लाह। मेरे साथ मिलकर जंग के लिए तैयार हो। जंग में शहादत का जाम पीने के लिए तैयार हो। अल्लाहू अकबर। मददगार हो और आप सब से राजी हो। कला अतराफ में उमूदी चट्टानों से घिरा हुआ है। जाकर सामने से हमला करना मुमकिन नहीं। दाखिले का मरकजी रास्ता सिर्फ एक तरफ से है। कले के लिए 2 खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं, हम जान चुके हैं। उनमें से एक की जगह भी मालूम है, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दी है। दिल्ली दमीर उस सुरंग को इतना खोल देगा कि सिपाही रेंग कर अंदर जा सके। दूसरी सुरंग कहाँ है हमें नहीं मालूम। उमर दूसरी सुरंग की जगह मालूम करने का कह गया है। इज़ादोरा के मुताबिक दूसरी सुरंग का उस्ताद और तीतुश के सिवा किसी को इल्म नहीं। पूरी ताकत से हमला करके दरवाजों से या दीवारों पर चढ़कर दाखिल होने की कोशिश करें तो इस कोशिश में हमारा खात्मा भी हो सकता है। सबसे जरूरी यह है कि उन्हें बाहर से मदद मिलने का हर रास्ता बंद कर दिया जाए। अगर किले में सुरंग के जरिए 40 जवानों को लेकर हम घुस जाएं, तो मरकजी दरवाजा खोल सकते हैं। हमारे 40 बहादुर जवान इंशाल्लाह 400 पर भारी होंगे आका। अगर मुझे भी उनमें शामिल होने का एजाज दें तो इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। अब तो बेटी की शादी से भी फारूक हो गए हूँ आका। अब दुनिया में किसी का खौफ नहीं, किसी का भी नहीं। सुभान अल्लाह दिल्ली दमीर, अल्लाह का नाम लेकर उस कले में दाखिले की तदबीर करो। बेफिक्र हो जाए आका, हम जरूर कामयाब होंगे। कैसा कर रहा हूं मैं? और ज्यादा खींच कर लगाना है ताकि जब जाकर निशाने पर लगे तो सलीबी की जरा तक को छेद दे।
ज्यादा कस के जुलजान, और कस के। चलो एक और लगाओ। बुरा तो नहीं माना? अरे क्यों बुरा मानूंगा? जिरा को छेदने वाला हर तीर हमारा एक सिपाही है, अभी लगाता हूँ। सिपाहियों, मेरे भाइयों, गाई कबीले के सपूतों, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ पहुंचा है। हम इसे जिहाद समझते हैं। दुश्मन किले में छुपा बैठा है। हम जिस जिहाद पर जा रहे हैं वो मैदान की सीधी जंग नहीं है, इंतहाई सख्त मार्का होगा ये। उनकी ताकत वो पत्थर का किला है अगर, तो हमारे पास ईमान से भरे चट्टान सीने हैं। जंग के दौरान खौफ खा जाने वाला भगोड़ा या कमजोर बाजुओं वाला है तो बेहतर है वो जंग पर ना जाए। जंग शुरू होने के बाद अगर किसी को बेहिम्मत देखा मैंने तो उसे वही मार डालूंगा। घर वालों से कहा सुना माफ करवा लें। अल्लाह आपका हामी हो। जिहाद मुबारक हो सबको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय मखाला, खुश आमदीद। खुश रहो तुम सब। बहनों मेरी बात गौर से सुनो। काय कबीले की बहादुर औरतों, आज अज़्म और हौसले का दिन है। ये दिन जहाद के लिए हमारा लश्कर निकलने का दिन है। हमारे जवान वो लांती किला फतह करने के लिए निकलेंगे और हम उनके लिए रसद की जरूरत पूरी करेंगे। ना दिन देखेंगे ना अब रात देखेंगे। सुस्त पड़ना है ना हमें थकना है। चाहे शहीद हो या गाजी, फतह अल्लाह की है। तो बस हिम्मत मेरी बहनों, हिम्मत से बिस्मिल्लाह। रंगाई का काम कैसा जा रहा है? इससे भी अच्छा करना है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसी जा रही हैं तैयारियां? कुर्दोगलों ने जो जहर भरा था वो निकाल फेंका है इनके दिलों से। माशाल्लाह। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? हमजा हथियारों की रसद देखेगा। मैंने हर जगह लोग तैनात कर दिए हैं। बाहर से हमला होता है तो उसे रोकने के लिए। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम देखने हैं, मैं चलता हूँ। भाई, शहनाज खातून कैसी हैं? इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता मैं अब। फजल, दरवेश को और मुझे भी
अपने सिपाहियों में शामिल कर लो, लेकिन फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। हमें बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरे बच्चे, दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं अर्तगल। दरवेश, दुआ की जरा भी पहनना जरूरी है ना। सुभान अल्लाह। फर्जन, अनातोलिया के हालात बहुत खराब हैं। मंगोल यलगार के असरात वहां तक पहुंच रहे हैं। अनातोलिया को यूं छोड़ना नहीं चाहिए। मैं भी अंदलुस से अनातोलिया की खातिर ही आया। अनातोलिया इस खतरे के सामने डट गया तो बाकी आलम इस्लाम भी फिर से जी उठेगा। तो क्या पहले हम वहां जाएं? नहीं, यहां से जल्द अज जल्द फारिग होना होगा बेटा। मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मालूम है। मालूम तो है, लेकिन तुम्हारी जबान से सुनने से दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा अमान में रखे। हर कड़ी धूप में, हर तूफानी बारिश में कहीं कोई चट्टान राह न रोके। हवा की रफ्तार से जाएं और कामरानियां समेट कर आए। सुन रही है चौगानी? उकाब की तरह उड़ता जाऊंगा मैं और बिजली की तरह कौनता लौटाऊंगा। अल्लाह शहीर को भी बहुत जल्द यहां आना नसीब करे। इंशाल्लाह। जिहाद मुबारक हो आपको। एक शेर की तरह महाज पर जा रहे हैं। आप इसी शान से गाजी बनकर लौटे।